भोपाल में आज बीजेपी समर्पण निधि मना रही है। अभियान की शुरुआत लालघाटी चौराहे पर हुई है। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे हुए हैं और पंडित दीनदयाल की प्रतिमा का माल्यार्पण भी कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर अभियान की शुरुआत की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि निधि समर्पण का एक बड़ा इतिहास बनाएगी बीजेपी। सक्रिय कार्यकर्ताओं की मेहनत से जल्द पूरा करेंगे लक्ष्य। ये कांग्रेस की तरह चंदा वसूली नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता से निधि समर्पण का अभियान है। उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने समर्पण निधि का बड़ा अभियान चलाया है। हमारे साथ वीडी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, 150 करोड़ का लक्ष्य है, कैसे आप पूरा करने वाले, कितने दिनों का कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे विचार के धोतक जिन्होंने अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन का विचार इस देश को दिया, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, आज उनकी पुण्यतिथि का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता आज के दिन समर्पण के अभियान के साथ अपने आर्थिक दृष्टि से भी समर्पण करने का काम करते हैं। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने तय किया है कि हम एक व्यापक अभियान लेंगे और आज से हमारे उस अभियान की शुरुआत हुई। और जिस प्रकार का प्रतिसाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उत्साह के साथ मैदान में उतरे हैं, प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता, छोटा छोटा हमारा कार्यकर्ता, वो 100 रुपए भी दे रहा है, वो 200 रुपए भी दे रहा है, वो 500 रुपए भी दे रहा है, वो 1000 रुपए भी दे रहा है, तो कोई कार्यकर्ता ज्यादा अपने भाव के अनुरूप भी दे रहा है। तो ये समर्पण अपने संगठन को, अपने विचार को समर्पण है। तो कार्यकर्ता ये केवल कोई धन संग्रह नहीं है, ये विचार के प्रति श्रद्धा और अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास का समर्पण हमारे कार्यकर्ता हैं, जो अपने संगठन को चलाने के लिए करते हैं। और आज से नहीं है, ठाकरे जी ने एक पद्धति विकसित की देश के अंदर, केवल मध्य प्रदेश नहीं, शुरुआत यहां से हुई, लेकिन देश के अंदर वो पद्धति का विकास किया। तो हम जैसे बूथ विस्तारक अभियान में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने अथक मेहनत करके जो इतिहास बनाया, समर्पण निधि में भी हम मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएंगे। आज बूथों पर भी बीजेपी जा रही, बूथों पर क्या कार्यक्रम? ये काम बूथों पर ही है। बूथों पर हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनके बारे में बात करना, और समर्पण निधि के अभियान में प्रत्येक बूथ का जो कार्यकर्ता है वो समर्पण का काम भी आज कर रहा है। घर घर में जाकर के बूथों पर संपर्क हो रहा है। और इसमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्रिजेश भोपाल से जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आज मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 2023 का आगाज किया है और साथ ही इस दिन को समर्पण दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। ब्रिजेश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और इस मौके पर बीजेपी उनको याद करते हुए एक नया अभियान जो है उसकी शुरुआत की है। बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान की शुरुआत आज के दिन से की गई है और वीडी शर्मा ने आज इसकी शुरुआत कर दी है। तमाम बूथों पर बीजेपी नेता एक बार फिर से पहुंचेंगे। तमाम विधायकों को, मंत्रियों को ये टारगेट दिए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि वे बूथों पर मौजूद रहकर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है तो उनके बारे में भी संवाद लोगों से बूथों पर पहुंचकर करेंगे और इसी अवसर पर जो है समर्पण निधि महाअभियान की शुरुआत भी बूथों से की जाएगी। हालांकि औपचारिक शुरुआत जो है वीडी शर्मा ने भोपाल से कर दी है और अब बीजेपी जो है अगले 2-3 हफ्तों तक ये पूरा अभियान जो है वो जमीन पर चलाने वाली है। कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपए की निधि संग्रह का जो टारगेट है बीजेपी ने रखा है। और जैसा वीडी शर्मा कह रहे थे अभी के एक इतिहास बीजेपी जो है वो इस पूरे कैंपेन को लेकर बनाएगी। लगातार जो था बूथों को लेकर पूरे कार्यक्रम बीजेपी साइड कर रही है। जितने भी कार्यक्रम है वो बूथों पर ही फोकस किए जा रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो बूथों पर आज नजर आने वाले हैं। लगातार ये अभियान चलाया जाएगा। 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की जो रसीद है, टोकन है, वो छपवाए गए हैं और इसको लेकर जो पार्टी कार्यकर्ता हैं
वो जनता तक जाएंगे। न सिर्फ जनता से बल्कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी समर्पण पार्टी के लिए मांगा जाएगा। जी ब्रिजेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसी बीच रायपुर से अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वो इस पूरे कैंपेन को लेकर बनाएंगे लगातार जो था। बिल्कुल वर्षा जी, आज एमपी में बीजेपी का मिशन 2023 इसका आगाज होने वाला है। क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? बिल्कुल, मिशन 2023 को लेकर अब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां तैयार नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आज यहां दीनदयाल उपाध्याय की राह पर भाजपा के नेता पूरी तरह अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। आज यहां पर प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर विष्णुदेव साय समेत समस्त प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सभी यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि पुण्यतिथि है आज उनकी। और एकात्म की राह पर जिस तरीके से पंडित दीनदयाल साहब ने राह दिखाई थी, उसे वह भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके जो राष्ट्रीय योगदान को बताते नजर आ रहे हैं। सभी वरिष्ठ नेता तो एक तरह से कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम किया जा रहा है, ताकि मिशन 2023 की राह को आसान बनाया जा सके। वर्षा जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा अमित आप। और इसी बीच ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, लोगों के बीच किस तरह से उत्सुकता है इस दिवस को लेकर? बिल्कुल, देखिए पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए वी.डी. शर्मा पहुंचे थे लालघाटी इलाके में, वहां पर भी काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। इसके लिए पूरी तैयारी बीजेपी ने की हुई है और पहले से ही पार्टी के दफ्तर में लगातार मीटिंगों का दौर जारी था कि किस तरह इस पूरे अभियान को सफल बनाया जाएगा। उसकी अलग अलग जिम्मेदारियां नेताओं को दी गई हैं। तमाम मंत्रियों को यह कहा गया है कि वो अपने प्रभाव वाले जिलों के एक बूथ पर उपस्थित रहे। और इसी कड़ी में आज कई जो बड़े नेता है, बड़े चेहरे, बड़े लीडर हैं, वो बूथों पर मौजूद रहकर इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए इसकी शुरुआत करेंगे। कार्यकर्ताओं में पहले ही एनर्जी दी गई है। बैठकों के जरिए उनको टारगेट जो दिए गए हैं और जो टोकन बुक्स उनको वितरित की गई हैं, टारगेट यही दिया गया है कि अगले 1-1.5 हफ्ते में, लगभग 2 हफ्ते का टारगेट है, वो तमाम टोकन जो है वो वितरित करके जो उसकी राशि है वो पार्टी कार्यालय में जमा कराएं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट पूरी चुनावी जमावट और अभियान के तहत ये बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है। मिशन 2023 के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी ने पहले जो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा था, उसे बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए किया गया है। तो अपने टारगेट में किस तक जो बीजेपी है वो सफल नजर आती है और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी इस अभियान को किस तरह आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, ब्रिजेश, ये भी जानना चाहेंगे, जमीनी स्तर पर आपने लोगों से बातचीत की होगी लगातार, तो इस बार भोपाल का क्या ज्वलंत मुद्दा है जिस पर जो चुनावी पार्टियां हैं वो खड़ी उतरेंगी? देखिए, कई स्थानीय मुद्दे अलग अलग क्षेत्रों में हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में शासन प्रशासन तमाम लोग भोपाल में ही मौजूद रहते हैं। और भोपाल चूंकि अगर हम ज्यादातर हिस्से की बात करें, भोपाल के ग्रामीण हिस्से की बात करें, तो ग्रामीण हिस्सा लगभग 70% जो है वो बीजेपी के पाले में परंपरागत वोट बैंक रहा है। शहरी हिस्से की बात करें तो अभी 3 सीटों को छोड़कर जो है बाकी की 3 सीटें जो है वो बीजेपी के पास हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला भोपाल में भी पिछली बार रहा था, इस बार भी रहने वाला है। और इसीलिए भोपाल में सबसे ज्यादा जमावट की जा रही है। खास सीटों को ध्यान में रखकर जो सीटें बीजेपी के फेवर वाली नहीं है, उनको टारगेट में लेकर उनको ज्यादा मेहनत उन पर ही फोकस किया जा रहा है। और ऐसे इलाकों में बीजेपी के तमाम अभियान जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं, ताकि जो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो दूर हो गया है बीजेपी से, वो फिर से बीजेपी के पाले में आ सके। और इसलिए पूरी तैयारी, पूरे कार्यक्रम बीजेपी के जो पिछले दिनों भी चले और आगे भी साल भर जो 2022 में कार्यक्रम रहने वाले हैं, वो तमाम कार्यक्रम इसी बात पर फोकस किए गए हैं कि जनता से जुड़ाव बीजेपी का ज्यादा से ज्यादा हो। जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं या जो बीच में रहते हैं, डावाडोल वाली स्थिति वाले वोटर हैं, उनमें पैठ मजबूत बीजेपी किस तरह से करेगी, ये तमाम रणनीति बीजेपी ने बनाई है। और इसलिए अपना वोट बैंक जो है, वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ाने के लिए बीजेपी बार बार जनता के बीच जा रही है। तमाम कार्यक्रम जनता के बीच आयोजित किए जा रहे हैं। जी, आप हमारे साथ ब्रिजेश बने रहिएगा। रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भी है, किस तरह से इसे रायपुर में मनाया जा रहा है इस दिवस को? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं
और उनके दिखाए मार्ग जो एकात्म की राह दिखाई गई उनके द्वारा, उन पर पूरे भाजपा नेता इस समय चलते नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पर प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से लेकर जिला कार्यालय एकात्म परिसर में बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर वह पुण्यतिथि के अवसर पर अपने नेता को याद करते नजर आ रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय, साथ ही जो सांसद हैंगे वो सभी लोग यहाँ पर प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित है, कोर ग्रुप के सदस्य यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो राष्ट्र के योगदान दिया गया है उनके द्वारा, तो उसको आज वह अपने नए कार्यकर्ताओं को और भाजपा कार्यकर्ताओं को बताते नजर आ रहे हैं ताकि उनकी राह पर चलते हुए मिशन 2023 की राह को आसान किया जा सके। यह कोशिश की जा रही है छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं द्वारा। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहेगा। ब्रिजेश, आपका रुख कर लेते हैं। इस तरह का दिवस मनाना, क्या इससे पार्टी संगठन को मजबूत करने का तरीका भी माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने। पिछले 4 साल जो समीक्षा बैठक की थी, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की थी, उसमें यही लक्ष्य रखे गए थे कि अब जनता से जुड़ाव के ज्यादातर कार्यक्रम हो, बंद कमरों में कार्यक्रम ना हो के वो बूथ पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाए और इसीलिए ये तमाम जो कार्यक्रम है वो बीजेपी बूथों तक जाकर आयोजित कर रही है, चाहे वो बूथ विस्तार अभियान हो या दूसरे कई कार्यक्रम हो, चाहे वो पुण्यतिथि हो, महापुरुषों के जन्म दिवस हो, उन तमाम कार्यक्रमों को बीजेपी जो है जनता तक, बूथों तक ले जा रही है और बूथ के माध्यम से जनता तक पहुंचा रही है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो भी इसी कड़ी की एक अगली कड़ी कह सकते हैं कि बूथों पर जाकर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं उनके विचारों के बारे में जनता को बीजेपी बताएगी अपने नेताओं के जरिए और फीडबैक भी लेगी कि जनता की क्या कुछ राय इस बारे में है। कुछ कुल मिलाकर विचार विमर्श किया जाएगा। वोट प्रतिशत बढ़ाने और अपनी पैठ मजबूत करने के लिए बीजेपी जो है वो लगातार अब मैदान में नजर आ रही है और इस तरीके के कार्यक्रम अभियान जो है लगातार बीजेपी के इस पूरे साल जारी रहने वाले हैं। जी, साथ ही ब्रिजेश, ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस दिन के लिए क्या बीजेपी ने लोक लुभावनी संदेश क्या जनता के लिए दिए हैं? जी देखिए, बीजेपी ने पहले ही ये ऐलान किया था कि वो आज के दिन से समर्पण निधि एक अभियान की शुरुआत करेगी और इसके लिए तमाम जो बैठकें थी, तमाम प्रिपरेशंस थी, तैयारियां थी, वो पहले ही पूरी कर ली गई थी। तमाम नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, बूथों पर रहने की टारगेट दिए गए हैं और उसके बारे में पूरी तैयारी है। आज लगातार सुबह 11 बजे से ही बूथों पर कार्यक्रम आयोजित होने शुरू हो गए हैं, जिसकी कड़ी में हमने देखा कि वीडी शर्मा भी अब सीहोर में बूथ पर पहुंचने वाले हैं और भी बाकी नेता जो है वो लगातार बूथों पर नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा पब्लिक का रिस्पांस भी इस बीजेपी के पूरे कार्यक्रम को मिल रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है कि वोट प्रतिशत बढ़ाकर 51% किया जाए, मध्य प्रदेश में जनता के बीच पैठ बढ़ाई जाए, वो फिलहाल उसको सफलता मिलती हुई दिख रही है। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे वो आगे पता चलेगा और बीजेपी ने आगे, जैसा मैंने बताया कि पूरे साल जो है अब समाज के अलग अलग वर्गों को लेकर भी आगे महाअभियान बीजेपी चलाने वाली है। उसको लेकर भी बीजेपी जनता के बीच इसी तरह से एक बार फिर जाती हुई पूरे साल नजर आएगी। ठीक है ब्रिजेश और अमित, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।